तो हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। तो इसमें हम लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन क्या है, हमें यहाँ पे हम लोग पहले वो देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर रिस्पेक्टिवली। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। और हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे उनका जो सम है अल्फ़ा प्लस बीटा का सम है वो दिया गया और प्रोडक्ट दिया गया है। और हमें क्या निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया गया, हमें 1/4 दिया गया है। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया गया, -1 दिया गया है। तो बस कुछ नहीं करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे। ये क्या फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाद x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो हमने ये फॉर्मूला रख दिया अपना, और इसके बाद जो वैल्यू है हम लोग वो पुटअप कर दे रहे हैं। तो x² को x² लिख दिया, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हमने 1/4 लिख दिया। x यहाँ पे था, x का मल्टीप्लाई यहाँ पे करा दिया। और इसके बाद हम लोगों ने क्या कराया, यहाँ पे हमारा क्या आ गया था, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो थी -1/4 उतार दी थी। और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमें -1 गिवन थी, तो वहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो डिनोमीटर था वहाँ पे 4 था। और जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो हम जो यहाँ पे ये डिनोमीटर में जब कुछ नहीं होता तो वहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो वैसे ही हमने यहाँ पे 1 मान लिया था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1 का डिवाइड 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 यहाँ पे 4x² हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। और इसके बाद जो साइन होगा हम वो वहाँ पे उतार देंगे। इसके बाद 4 का डिवाइड 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो हम इससे छेड़खानी नहीं करेंगे। 1x का मल्टीप्लाई जब 1x का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे क्या था, 1 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया यहाँ पे। और जब हमारी ये वैल्यू निकल आई थी तो यहाँ पे हमने क्या था, यहाँ पे 4 डिवाइड में था और ऊपर जाके 4 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई में चला गया तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार हमारी क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आई थी। इस प्रकार हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका पहला पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे ख़त्म कर दिया था। अब लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे पार्ट की ओर। तो दूसरे पार्ट में हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का बराबर हमें कितना दिया गया है, √2 दिया गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा में दिया कितना दिया गया है, 1/√3 दिया है। तो फर्दर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इसकी इक्वेशन को सॉल्व कर दे रहे हैं। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला होता है, तो हम लोग यहाँ पे वैसे ही इसको फॉर्मूले को लिख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा में दिया कितना गया है, √2 दिया गया है, तो हम वैसे ही लिख देंगे। एक्स की वैल्यू x लिख देंगे, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/√3 दी गई है इक्वल टू 0। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फिर हम लोग यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 एज्यूम कर लेंगे। तो 1 सब जगह एज्यूम कर लिया। यहाँ पे एलसीएम कितना है, 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x², क्योंकि 1 का डिवाइड इसमें करेंगे 3 आएगा, जो क्वोशिएंट होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया जाता है। तो यहाँ पे 3x² माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 का मल्टीप्लाई, 1 का डिवाइड जब 3 में करेंगे तो 3 आएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पे क्वोशिएंट तो ऊपर होता है तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है, 3/2x प्लस ये वैल्यू है 3 का डिवाइड 3 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 इक्वल टू 0। फिर से हम लोग जैसे हमने पहले वाले सवाल में किया था कि जो वैल्यू नीचे की थी वो ऊपर चले आके मल्टीप्लाई में चली आएगी। तो हम लोग इसको कैसे लिख देंगे, 3x² माइनस 3/2x प्लस 1 इक्वल टू, ये ऊपर डिवाइड में है, ऊपर जाके किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3x² माइनस 3/2x प्लस 1। ये हमारी क्या निकल आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल आई हमारी यहाँ पे। इस प्रकार हमारा ये दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो हम लोग चलते हैं अपने, हमें तीसरे पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें सम दिया गया है 0 और प्रोडक्ट दिया गया है √5। तो कुछ नहीं करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। हमें ये गिवन है, x की वैल्यू हम लोग वैसे ही उतार देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा में कितना गिवन है, 0 गिवन है, 0 उतार दिया, x और प्लस, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना गिवन है, √5 गिवन है, 0 x² माइनस, यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू 0। और जब 0 तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, तो क्या बचा, x प्लस यहाँ पे 0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ पे 5 आ गया। तो इस प्रकार हमारा ये सवाल यहाँ पे फिनिश हो गया। ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई यहाँ पे।
तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें सम दिया गया है 1 और प्रोडक्ट भी दिया गया है 1। तो हम लोग फर्दर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, तो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है 1x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 1, और यहाँ पे कितनी 0, और ये हमारी इक्वेशन फिर निकल आई। हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर अब। तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे -1 सम दिया गया है हमें कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सम है वो कितना दिया गया है -1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया गया है 1/4, ये हमें गिवन है। तो फर्दर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा में गिवन है कितना -1/4, ये हमें यहाँ पे गिवन है। और x लिख देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना गिवन है 1/4 इक्वल टू 0। अब बस हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, न्यूमरेटर में 1 रख लेंगे और इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम इसका आएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x माइनस 4 का डिवाइड इसमें करेंगे 4 में तो 1 आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई जो ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो और क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, ये x था तो हम लोग यहाँ पे x लिख देंगे, और 4 का डिवाइड 4 में करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। और हम जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर से अब बस ये हमारा स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट रहा है कि ये डिवाइड में ऊपर जाएगा किसमें मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4x प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हुआ, ये 4 ने मल्टीप्लाई करा दिया तो आंसर 0 तो दिया, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग देखेंगे हमें पार्ट नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, हमें सम दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा का, हमें सम दिया गया है कितना 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है कितना 1। और जो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है। और जो हमें गिवन है हम लोग बस पुटअप कर देंगे। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमें कितना दिया गया है 4 दिया गया है, और 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया गया है 1 इक्वल टू 0, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले ही निकल आई। तो अब हमारे ये जो सारे सवाल थे अप्रॉक्स ख़त्म होने वाले हैं। इसी 6.2 यहाँ पे 6 वाले पार्ट के साथ हमारी अब एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। और जो मैंने आई थिंक मैंने इसका जो पहला वाला सवाल था उसका मैंने वीडियो बनाया था साथ में, पर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैंने वो वीडियो अलग कर दिया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में आके चेक कर सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।